हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई सेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस सेट। चलिए फ्राइडे के रीजनेबल टेस्ट देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी, वो टेस्ट कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। मार्केट जैसे ओपन होता है स्ट्रॉन्ग दो बुल से, उसमें से तीन बुल से, उसमें से 2 आर स्ट्रॉन्ग बुल बार्स, वन स्ट्रॉन्गर। पर ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। अब ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे नीचे पुल बैक दे, उसके बाद फिर रिज्यूम करें। अभी हमारा ये पोजीशन में ना तो कोई बाय बन रहा है ना तो कोई सेल बन रहा है, क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं है। कॉन्टेक्स्ट ऑलवेज मैटर्स। ये भी अगर मैं प्रेजेंटेशन देखता हूँ तो इसे मैं कैसे देख रहा हूँ, तो एक चैनल है, ये जो चैनल है ये बियर चैनल भी हो सकता है और ये ट्रेडिंग रेंज भी हो सकता है। तो जबकि लोअर लोज बन रहे हैं तो हम इसे फिलहाल अभी चैनल मान रहे हैं। अब ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रैली करे, यहाँ पे कहीं पे डबल टॉप बनाए, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रेडिंग रेंज है, मार्केट यहाँ पे ओवर शूट किया था। अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। भले अगर क्लियर चैनल होता तो हम यहाँ पे कहीं पे सेल लेने के लिए सोचते हैं। अब क्लियर मतलब क्या? जब भी कोई चैनल बनता है, आप ऐसा मान लीजिए कि जो 50% है, जो लोअर 50% है उसमें यूजुअली बाई करते हैं फुल्स, और जो अपर 50% है उसमें सेल करते हैं। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 50% पे कोई भी अगर लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो जो पैटर्न बनाए सेल के लिए वो पैटर्न ऊपर बनना चाहिए था। मोमेंटम ब्रेक होकर अगर माइक्रो डबल टॉप यही अगर बनता तो मैं वहाँ पे सेल करने के लिए सोचता हूँ। तो यहाँ पे अगर कोई पैटर्न बनता तो तब डिपेंड्स कि अब वो पैटर्न भी कैसा है, ये भी पुल बैक भी कितना क्या स्ट्रॉन्ग बियर बार्स है, कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं, तभी हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोचते हैं। अभी यहाँ पे कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा, मार्केट फिर नीचे आता है। अगर मान लीजिए ये अगर वीक होता सेल ऑफ और यहाँ पे कोई वेज बनता और कोई डिसेंट एंट्री बार होता तो क्या हम फिर बाय करने के लिए सोचते हैं? यस, तब बाय करने के लिए सोचते हैं, तब इसे प्रोजेक्ट करके उतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना पड़ता। हमें ये हमेशा याद रखना है कि करेक्ट स्टॉप लॉस इज़ द की। इसीलिए हमें जो भी पैटर्न बनाया वो पैटर्न के हिसाब से स्टॉप लॉस यूज़ करना है। जब भी हमें लगता है कि ये पैटर्न कहाँ पे फेल हो सकता है, तो फेलियर का पैटर्न जब भी हमें दिखे तब हमें अपने ट्रेड से एग्जिट करना है, तब तक हमें होल्ड करना है। और ये भी ज़रूरी है कि जब भी आप एग्जिट कर रहे हो वो फेलियर पैटर्न से, मेक श्योर हर ट्रेड पे आप जितना लॉस ले रहे हो उतना ले रहे हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, इसलिए ऑप्शन में ट्रेड करना ज़्यादा रिस्की होता है। ये आप स्टॉक्स में बहुत इजीली मैनेज कर सकते हो पोजीशन साइज़। तो मेक श्योर कि आप एक अच्छा प्रॉफिट बना लो ऑप्शंस में यूज़ करने से पहले, या फिर आपको बहुत इन द मनी फिर जो अगर मैं यूजुअली स्प्रेड बनाता हूँ तो वो स्प्रेड में फिर आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ सकते हैं। हो सकता है फार आउट ऑफ द मनी फिर आपको बाय करने पड़े। उसके बाद फिर अब जब भी आपको बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है तो मेक श्योर स्प्रेड का जो गैप है वो आप कम रखो। तो और भी ऑप्शंस हैं, पर ये ऑप्शन में ट्रिकी हो जाता है। अब कंटिन्यूसली सेल ऑफ मार्केट दे रहा है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट बार था, एक फॉलो बार भी आता है। जब मार्केट इसका लो निकाला है, क्या सेल करने के लिए सोच सकते हैं? यस, डेफिनेटली ये सेल हो सकता है। अब इस केस में मेरे लिए फेलियर पैटर्न क्या है? मेरे लिए फेलियर पैटर्न ये है कि मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली इसके ऊपर ब्रेक करें, एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बने और मार्केट फिर इसका हाई निकाले, वो मेरे लिए फेलियर पैटर्न है। यहाँ पे सेल करना है और जैसा मैंने बताया कि मेक श्योर कि आप हर ट्रेड पे जितना लॉस लेते हो मेक श्योर उतना ही लॉस यहाँ पे बन रहा है। तो आप स्प्रेड का जो डिफरेंस है उसके हिसाब से ये मैनेज कर लो। तो ये सेल होता, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता। और फिर आई का फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं, दो स्ट्रॉन्ग बियर बार से डिसअपॉइंटमेंट है, यहाँ पे एक पुल बैक आता है पर कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार नहीं है, तो और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, पर ये लेग अगर मैं देखता हूँ तो ये लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे अगर कोई डीप पुल बैक भी आता है तब भी वो माइनर हो सकता है, तो यहाँ पे हम ज़रूर वेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है। अगर मार्केट यहाँ पे अब्रप्टली मान लीजिए इसके ऊपर यहाँ पे क्लोज देता हाई के पास और नेक्स्ट बार उसका हाई निकालता, तब मैं यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचता हूँ, क्योंकि ये लोअर हाइज है हमारे लिए और मार्केट कंटिन्यू, ये स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, मार्केट इसका हाई निकल रहा है। तो मेरे लिए एग्जिट कहाँ पे बन रहा है अभी? तो रीजनेबल एग्जिट इस बार के ऊपर है, तो स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं आता और यहाँ पे रीजनेबल एग्जिट बन रहा है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा, अब तो कोई सेलिंग प्रेशर दिखा नहीं है। बस हमें पता है कि जो प्रीवियसली लोअर हाई बना था इसके ऊपर मार्केट एटलीस्ट ब्रेक करने के लिए ट्राई कर चुका है, तो बाइंग के साइड पे मोमेंटम तो है।
पर कोई बाय या कोई सेल बन नहीं रहा है। यहाँ पे मार्केट फिर रैली करता है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे मार्केट फिर नीचे आ रहा है, क्या सेल हो सकता है? यस। और अगर मैं यहाँ पे सेल ले रहा हूँ तो मेरे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? ये मेरे लिए स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ था यहाँ से, तो एटलीस्ट मैं ये मेक श्योर करूँगा कि ये मेरे लिए स्टॉप लॉस हो। हमारे लिए ये ब्रेकआउट पॉइंट है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें यहाँ पे इमीडिएटली इसी बार के ऊपर स्टॉप लॉस यूज़ करना है, वो नहीं यूज़ करना है। ये मल्टीपल लेग्स आ सकते हैं, हमें उसके लिए थोड़ा स्पेयर आई मीन स्टॉप लॉस यूज़ करना है, जिससे कि अगर यहाँ पे मोमेंटम भी आता है, मल्टीपल लेग्स भी आते हैं, तब भी हमारे पास डिसीजन के लिए टाइम हो। और डिसीजन के लिए टाइम आपको तभी मिल सकता है जब आप बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करो। अगर छोटा स्टॉप लॉस यूज़ करोगे तो टाइम नहीं है, फिर मार्केट हो सकता है यहाँ से थोड़ा भी स्पाइक आए तो आप स्टॉप आउट हो जाओगे, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है। ये हमारे लिए टारगेट्स हैं। अगर मार्केट इमीडिएटली यहाँ तक आता तब क्या करते हैं? तब हो सकता है मैं यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए सोचूं, तो फिर मेरा एग्जिट कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ से सेल ऑफ नहीं है, मोमेंटम ब्रेक कर रहा है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे एग्जिट बन रहा है। नेक्स्ट कोई बाय बन रहा है? नहीं। कोई सेल? नहीं। अब अगर ये भी पैटर्न में देखता हूँ तो ये टाइट चैनल में है, क्या मैं यहाँ पे सेल करके ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? तो टारगेट्स बहुत छोटा है, पैटर्न बहुत छोटा है, सेलिंग प्रेशर क्लियरली मिसिंग है। हम यहाँ से अब BA10 एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो भी हो सकता है पर उसके चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडिंग लेग अब बुल ट्रेंड है, BA10 नहीं है, तो यहाँ से बुल ब्रेकआउट के ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर मैं ये पैटर्न देखता हूँ तो ये पैटर्न में जो रीजनेबल ट्रेड था वो ये एक सेल था, उसके बाद नेक्स्ट सेल ये था। सो ये दो रीजनेबल ट्रेड्स थे। यहाँ पे कोई बाय बन नहीं रहा। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे कोई बाय हो सकता है नहीं, जब तक बाइंग प्रेशर दिखता नहीं है। यहाँ पे ये स्पाइक तो आया है, पर यहाँ पे बाय करना अभी भी रिस्की है। और अगर मान लीजिए अगर आप बाय लेने के लिए सोचते हो, मान लीजिए कोई डबल बॉटम है इसलिए आप सोचते हो कि इसे बाय लेना है, तो इसे मैनेज कैसे करोगे? तो अगर आप इसे बाय कर रहे हो, मेक श्योर ये ट्रेडिंग रेंज है हमारे लिए। एंट्री अगर आपकी यहाँ पे हो रही है, मेक श्योर इसके नीचे ये ट्रेडिंग रेंज को प्रोजेक्ट करके ये आपके लिए स्टॉप लॉस है, तो यहाँ तक आप होल्ड कर सकते हो। हाई प्रायोरिटी बेट है नहीं है, पर अगर ले रहे हो तो वो क्या ये इमीडिएटली स्टॉप लॉस यूज़ करना है? नहीं यूज़ करना है। मार्केट अगर BA10 में होता, यहाँ पे अगर कोई डबल टॉप बनता, तब आप ऐसे स्टॉप लॉस लेने के लिए सोच सकते हो। पर जब आप रिवर्सल ले रहे हो और मार्केट BA10 में है, तो मेक श्योर आप स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करो, ताकि अगर कोई मल्टीपल लेग्स भी आते हैं तब भी आप स्टॉप आउट ना हो और आपके पास समय मिले एग्जिट करने के लिए। और इसके और बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। वो एडवांटेजेस ये हैं कि कुछ ट्रेड्स होंगे जिसमें आप कम कुछ ट्रेड्स होंगे कि जिसमें आप जो भी आपने स्टॉप लॉस यूज़ किया है उससे आप कम हाफ ऑफ द स्टॉप लॉस उसमें एग्ज़िट करोगे, क्योंकि आपको मौका मिल जाएगा एग्ज़िट करने के लिए। कुछ ट्रेड्स ऐसे होंगे कि जिसमें आपको कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा, तो वो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देंगे। इसलिए स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना यही अगर आप बस ये बाय करना है, ये स्टॉप लॉस यूज़ करना है, यहाँ पे सेल करना है, ये स्टॉप लॉस यूज़ करना है, अगर आप ऐसे करोगे तो मेक श्योर फिर आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के लिए जा रहे हो। और ऐसे बहुत कम डेज हो गए जिसमें कि आपको 1:2 रिस्क रिवॉर्ड अनलेस ट्रेंडिंग है मिल जाएगा कंग स्टॉप यूज़ करके, अदरवाइज आपका स्टॉप लॉस मोस्ट ऑफ द टाइम्स हिट हो जाएगा। सो इफ़ यू वांट पीस ऑफ द माइंड, डोंट डू दैट। नेक्स्ट निफ्टी 50 का चार्ट है। चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मार्केट BA10 में है, यहाँ मार्केट नीचे आता है, स्ट्रॉन्ग बियर बार्स है, मल्टीपल बार्स को कवर कर चुका है, सेलिंग प्रेशर ऑलरेडी हमें दिख चुका है। क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते हैं, भले सेलिंग प्रेशर दिखा है, पर प्रॉब्लम यह है कि देखिए ये माइक्रो डबल टॉप का पैटर्न है, इंटरेस्टिंग पैटर्न है। यहाँ पे क्या हम यहाँ पे जब मार्केट इसके नीचे आते हैं यहाँ पे सेल करके बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं? अभी भी इतना तो पता है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर बार बना था, उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, ऑलमोस्ट 50% में है, यहाँ पे माइक्रो डबल टॉप बन चुका है। पर ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे वेज क्रिएट करें। यहाँ से क्या मैं इमीडिएटली स्टॉप सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? तो ये अगर रैली देखता हूँ तो ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज में जाए, उसके बाद फिर बुल ब्रेकआउट भी करें, तो कोई क्लैरिटी नहीं है। तो यहाँ पे सेल करना ये कोई हाई प्रायोरिटी बेट नहीं है हमारे लिए। सेल करना हाई प्रायोरिटी बेट इनसाइड बार बनता है, मार्केट यहाँ से मोमेंटम दिखा रहा है तब ये है। और जैसा हमने निफ्टी बैंक में देखा था सेम उसे वैसे ही तरीके से मैनेज करना है। हमें वेट करना है जब तक बार इसके ऊपर क्लोज देता है तो हमें एग्जिट करना है, अदरवाइज आप होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे फिर 2 बुल बार बनते हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल बार है,
उसके बाद फिर मार्केट ब्रेक करता है, फिर और एक ब्रेक करता है, यहाँ पे फिर एक रिसेंट बियर बार बनता है, पुल बैक आए, जो भी पुल बैक आए वो माइनर हो सकता है। तो अब हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शन पहला तो ये है कि अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करता है तब भी और एक लेग आने के चांसेस हैं। फिर अगर मार्केट इमीडिएटली स्ट्रांगली यहाँ इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है तब आप कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हो। जब भी ये दोनों बार्स का हाई निकल रहा है तब हमें पता चल रहा है कि अभी यहाँ से स्ट्रांग मोमेंटम हो रहा है, और अगर आप तब एग्जिट नहीं करते तो मेक श्योर फिर आपका यहाँ पे एग्जिट है। यहाँ पे ये बार जब फॉर्म हो रहा है तब एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, लेट दिस बार क्लोज। अगर ये यहाँ पे क्लोज नहीं होता तो अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज हुआ तो ये ब्रेक इवन में फिर आप एग्जिट करने के लिए सोचो। अगर आप यहाँ पे एग्जिट नहीं किया, मान लीजिए सडनली कोई स्पाइक आता है तो, क्योंकि जब बार फॉर्म रहा है तब काफ़ी प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस लगा के रखते हो तो वेल एंड गुड, और एक लेग आने के ज़रूर यहाँ पे चांसेस हैं। उसके बाद फिर क्या ये सेल हो सकता है, काफ़ी डीप पुल बैक है। यहाँ से क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ सडनली, ये पैटर्न बड़ा है, पुल बैक डीप है, तो इससे बेटर मैं ये चाहूँगा कि मैं यहाँ पे सेल करूँ, क्योंकि अब तो हमें पता है कि यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट हो चुका है, ये ऑलरेडी टेस्ट भी कर चुका है। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, अगर इसके ऊपर हाई निकलता है तब, या फिर यहाँ पे हमें एग्जिट करने के लिए सोचना है। क्लियरली मोमेंटम तो नहीं है, इतना तो पता चल रहा है हमें, तो काफ़ी रिस्क है यहाँ पे होल्ड करने में। हो सकता है आप यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच लो, क्योंकि हमें मोमेंटम नहीं मिल रहा है इसलिए। नेक्स्ट फिर यहाँ पे देखना है क्या मार्केट ब्रेक कर रहा है, रिवर्सल दे रहा है, तो एनीवे रिमेनिंग क्वांटिटी आपको यहाँ पे एग्जिट करनी पड़ती है, क्योंकि फिर अब ये ट्रेडिंग रेंज में ट्रांजेक्शन होने के चांसेस हैं इसलिए। और कोई सेल बन रहा है नहीं, यहाँ पे कोई बाय बन रहा है नहीं, तो ये पूरे पैटर्न में कोई रीजनेबल ट्रेड था, तो ये एक रीजनेबल ट्रेड था और नेक्स्ट रीजनेबल ट्रेड ये था। ऑलराइट, अभी हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। तो ये टॉप गेनर्स हैं। हमें ये एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है या फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं है तो हम होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट रैली करता है, साइडवेज जाता है, फिर इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है, तब हम यहाँ पे बाय करके होल्ड कर सकते हैं। हमें यहाँ पे ये बार पे वीक है इसलिए इमीडिएटली एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तक हमें सेलिंग प्रेशर दिखा नहीं है। जब तक कोई क्लियर सेलिंग प्रेशर नहीं दिखता है, मार्केट यहाँ पे रैली करता है, फिर मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग बियर बार है, ऑलमोस्ट मार्केट इसका लो निकल रहा है, तब हम सोच सकते हैं, क्योंकि अब ये लो रहा था मार्केट एटलीस्ट यहाँ पे चैनल में तो नहीं है, क्योंकि ये पुल बैक आया था, तो मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है। तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री बनाई तो ये हमारे लिए एग्जिट है। तो उसके बाद कोई बाय कोई सेल नहीं है। सेल क्यों नहीं है? सेल इसलिए नहीं है क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ चाहिए और कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स, 2 बियर बार्स बने, पुल बैक हैं, ये हमारे लिए एक इमीडिएट सपोर्ट का काम कर सकता है। यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है। यहाँ पे डबल बॉटम बना है, फिर मार्केट इसके नीचे एक्सेलेरेट कर रहा है कि हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी मार्केट BA10 में जा सकता है। ये लेग अगर हम देखें तब भी यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स मिसिंग है, काफ़ी वीक लेग्स हैं, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है डाउनवर्ड्स। इसमें भी अगर हम देखें तो मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तो रादर आल अवॉइड दिस ट्रेड। उसके बाद भी मार्केट रैली करता है, यहाँ पे एक डबल टॉप क्रिएट होता है, क्या ये सेल हो सकता है और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से कुछ सेल ऑफ मिले। ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। एक्चुअली ये सेल हो सकता है क्योंकि लेग स्ट्रॉन्ग है, रिवर्सल वीक है, डबल टॉप बना है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, मार्केट इसके नीचे आ रहा है। पर अगर आप सेल कर रहे हो तो स्टॉप लॉस क्या होगा और ये ट्रेड को मैनेज कैसे करोगे। ये मैक्रो डबल बॉटम है। अगर हम ये मोमेंटम देखते हैं तो ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है, इसलिए क्योंकि हमें मार्केट को समय देना है। रीजनेबल स्टॉप लॉस हमारे इसके ऊपर है, तो ये ऑलमोस्ट सेम हाई है, तो मैं चाहूँगा कि एटलीस्ट मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ करूँ। उसके हिसाब से आप क्वांटिटी एडजस्ट कर लो ताकि हर ट्रेड पे आपका उतना ही स्टॉप लॉस बने। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, इतना तो पता चल रहा है। यहाँ पे देखने का डबल टॉप क्रिएट होता है, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, सेम कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है। मार्केट यहाँ से रिवर्सल दे सकता है, यहाँ पे डबल टॉप बना सकता है। अगर मार्केट यहाँ से अब्रप्टली रिवर्सल देता है, मार्केट इसका हाई निकलता है, तब तो मैं यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचूंगा, क्योंकि एक डाउनवर्ड मोमेंटम स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट ये पिछले बार का हाई भी नहीं निकला है। टारगेट कहाँ पे इनिशियल ये है, यहाँ पे अगर आता है मार्केट ब्रेक करता है तो क्या ये इनिशियल टारगेट ये नहीं है, क्या ये भी इनिशियल टारगेट है। अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज ही जाता है, इमीडिएटली अब्रप्टली रिवर्स करता है, मान लीजिए यहाँ से अगर स्ट्रांगली कोई बार क्लोज होता है इसके ऊपर, तो मैं यहाँ पे ये स्टॉप लॉस हिट होने तक वेट नहीं करूँगा। अगर स्ट्रॉन्ग बार से यहाँ पे क्लोज होता है, नेक्स्ट प्राइस कहाँ निकलता है, तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा। इसलिए करेक्ट स्टॉप लॉस यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो मार्केट यहाँ पे फिर नीचे आता है, डबल बॉटम बना है, क्या मार्केट इसका हाई ब्रेक कर रहा है, नेक्स्ट
नेक्स्ट टाइम ऑलमोस्ट ये लोअर हाई हमारा, तो अभी भी ब्रेक नहीं होता है, फिर मार्केट साइडवेज जाता है, डबल बॉटम बनता है, तो मैं फिर यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचूंगा, या फिर इसके ऊपर ब्रेक करता है तो, अगर नहीं ब्रेक करता है तो आई वुड होल्ड। तो ये पूरे पैटर्न में हमारे लिए रीजनेबल एंट्री ये एक थी और रीजनेबल सेल ये एक था। अभी हम ओके विल सी द नेक्स्ट टॉक। ऑलराइट, तो यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स है, उसके बाद फिर पुल बैक आता है, फिर मार्केट रैली करता है। ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है कि हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। वैसे तो ये स्ट्रॉन्ग बुल बार नहीं है, अगर ये स्ट्रॉन्ग बुल बार होता, इसके हाई के ऊपर क्लोज होता तो मैं यहाँ पे ये पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे मुझे एटलीस्ट और एक ब्रेकआउट बार चाहिए, तब मैं मान सकता हूँ कि इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ है और उसका हाई निकलता है, तब मैं एग्जिट कर, तब मैं एंट्री बना लूँगा। और मान लीजिए आपने अगर एंट्री बनाई है तो कैसे मैनेज करोगे और कहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। पहली बात तो ये कि अगर रेजिस्टेंस के पास है तो अगर मैं यहाँ पे एंट्री बना रहा हूँ तो एटलीस्ट मेरे लिए ये स्टॉप लॉस है। ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे नीचे और फिर रिवर्सल आए। देखिए स्टॉप लॉस बड़ा हमें इसलिए यूज़ करना है कि अगर आपने एंट्री किया और इमीडिएटली नेक्स्ट बार अगर यहाँ पे आता है तो हमें समय देना है। अगर यहाँ पे क्लोज देता है बियर बार, नेक्स्ट बार इसका लो निकलता है तो मैं एग्जिट करना है। इसलिए मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे इमीडिएटली नहीं होगा, मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ करूँगा हर रेट पे जितना स्टॉप लॉस लेता हूँ, और अगर बार अब्रप्टली क्लोज होता है तभी मैं यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचूंगा, अदरवाइज आल होल्ड। अब इसमें ट्रिकी सिचुएशन ये है कि अगर मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई है, मान लीजिए चूँकि ये ट्रेड के हिसाब से हमें, तो अगर इमीडिएटली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है और इसका लो निकलता है, या फिर यही डोजी बार बनता है और मार्केट इसका लो निकलता है, तब क्या हमें यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। तो अगर ये रेजिस्टेंस के पास है जैसा हमारे केस में है, तो फिर मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाऊँगा। मैं यहाँ पे ये इसका लो निकलने तक भी मैं होल्ड नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ये मान लूँगा कि जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो चुका है। तो इसलिए पैटर्न बहुत मैटर करता है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, नीचे आता है, कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा, यहाँ पे कोई पैटर्न क्लियरिटी नहीं है। क्या यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बन रहे? नहीं, रादर यहाँ पे मार्केट हाई निकल रहा है। क्या अब हम मान सकते हैं कि हाँ मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है, साइडवेज जा चुका है, यहाँ से रेजिस्टेंस आ सकता है, तो इसलिए यहाँ पे भी कोई बाय नहीं बन रहा। और लैपिंग बार्स है, बार बार का पैटर्न है, कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। तो ये पूरे पैटर्न में एक भी रीजनेबल ट्रेड नहीं था। नेक्स्ट, तो मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स है, मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, उसके बाद फॉलो बार भी आता है। क्या मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकता हूँ और एक्सपेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से कुछ मोमेंटम आए? अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऑलमोस्ट 4 बुल बार से, तो मार्केट यहाँ से बुल ट्रेंड में जाए। फॉलोअप बार आता है, उसके बाद डिसेंट फॉलोअप बार है, उसके बाद फिर डोजी बार बनता है। हमने यहाँ पे एंट्री की थी, अगर मान लीजिए एंट्री करने के बाद इमीडिएटली अगर ऐसे पैटर्न्स बन रहे हैं तो फिर मैं यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचूंगा। अगर इसी बार पे यहाँ पे कोई बियर बार बनता तब क्या हम यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट तक होल्ड करते हैं, या फिर यहाँ पे जैसे बियर बार बनता है हम इमीडिएटली एग्जिट करते हैं? देखिए अगर इमीडिएटली फॉलोअप और ब्रेकआउट हुआ है और मार्केट अगर यहाँ पे कोई अगर बियर बार बनाता है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से कुछ मोमेंटम मिले, अब जबकि ये अगर मैं पैटर्न देखता हूँ तो यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स थे, फिर एक पुल बैक था, फिर यहाँ से मार्केट ब्रेक कर चुका है और मार्केट ऑलमोस्ट इसका हाई निकल रहा है, तो मैं एटलीस्ट ये चाहूँगा कि मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करें। अगर इमीडिएटली यहाँ पे कोई बियर बार बनता है तो मैं वेट करूँगा कि उसके फॉलोअप बार्स कैसे हैं, या कंटिन्यूसली कोई फॉलोअप बार्स बन रहे हैं। पर अगर मुझे ब्रेक इवन के पास एग्जिट करने का मौका मिलता है और मार्केट मोमेंटम ब्रेक कर रहा है तो आई प्रीफर टू एग्जिट। और अगर मैंने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया तो फिर मैं डेफिनेटली ये बार के नीचे एग्जिट करूँगा, या फिर यहाँ पे जैसे मोमेंटम मिलने लगता है, इमीडिएटली मार्केट नीचे आने लगता है, बेस्ट बेट मेरे लिए यही है, इसके नीचे एग्जिट करना। यूजुअली ये डबल टॉप है, अगर ये इमीडिएटली मोमेंटम नहीं है, मार्केट ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे ये मार्केट अगर इमीडिएट मोमेंटम नहीं है तो मैं ये यहाँ भी एग्जिट करने के लिए सोच सकता हूँ। तो ये मैं ट्रेड मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, अगर हम ये प्राइस में देखते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे डबल बॉटम है। अब ये लेग देखें तो लेग स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से मार्केट इमीडिएटली एक्सीलेट कर रहा है। क्या मुझे यहाँ पे बाय करना चाहिए और क्या मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आ सकता है? तो ये लेग उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, नॉट एज सच, बस गैप्स तो बन ही रहे हैं, पर क्या यहाँ से बुल ट्रेंड में कोई क्लैरिटी नहीं है, तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप
एनीवे बाय करते हो तो स्टॉप लॉस कहाँ पे यूज़ करना है, ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। मार्केट अगर इमीडिएटली इसके नीचे आता है हमें एग्जिट करना है, और नेक्स्ट बार अगर इमीडिएटली फॉलो बार नहीं आता है तब क्या करोगे, स्ट्रॉन्ग डिसेंट बियर बार है, नेक्स्ट बार उसका लो निकल रहे हैं, तब मैं एग्जिट करने के लिए सोचूंगा, मैं यहाँ पे होल्ड भी नहीं करूँगा कि कोई रिवर्स लाए। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है पर यहाँ से ऑलरेडी हमें सेल ऑफ दिखाता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर बार है ऑलमोस्ट। अगर मैं ये पैटर्न देखता हूँ तो यहाँ पे डबल बॉटम बनने के चांसेस हैं, लेग भी स्ट्रॉन्ग है पर इंस्टेंट मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक कर रहे हैं। जब मार्केट इसके नीचे आता है तो क्या हम अब सेल करने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ये लो टेस्ट करें, क्या ये लेग स्ट्रांग है, तो ये लेग यहाँ पे अब तक हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर दिखा नहीं है, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए यहाँ पे अभी भी सेल करना रिस्की है। जब मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली एक्सेलेरेट कर रहा है तो क्या तब हम कोई एंट्री बना सकते हैं। देखिए ये प्राइस से अनलाइकली है कि मार्केट सडनली कोई बुल ट्रेंड में जाए, पर यहाँ से स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड एक्सपेक्ट करना अभी भी लो प्रोबेबिलिटी बेट है, या फिर स्ट्रॉन्ग ये सेल ऑफ प्रिडिक्ट आप नहीं कर सकते हैं। आई मीन ये प्राइजेशन के हिसाब से, तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं आया था, और अगर हम ये भी मोमेंटम देखते तो ये वीक मोमेंटम है, कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं है जिससे कि काफ़ी सेलिंग प्रेशर बन रहा हो और फिर हम एक्सपेक्ट करें कि सडनली जो भी ट्रैप्ड बुल्स है वो गिव अप करें, पर ये पैटर्न वैसा नहीं है। बस हमें इतना पता है कि ये यहाँ से सेल ऑफ आया था, मार्केट ने इसके ऊपर जो है वो ब्रेकआउट फेल हुआ है, तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट कुछ सेल ऑफ दे और ट्रेडिंग रेंज में मार्केट ट्रांजिशन हो, ये लो टेस्ट करें, पर क्या मैं यहाँ पे सेल लेने के लिए होगा तो नहीं। तो पूरे पैटर्न में अगर कोई एक एंट्री थी तो ये बस एक एंट्री थी और कोई रीजनेबल एंट्री नहीं है। नेक्स्ट ऑलराइट, तो दो स्ट्रॉन्ग बुल बार से पुल बैक है, फिर ऐसा लग रहा है जैसे ये हाई था इसके ऊपर ब्रेकआउट हो चुका है, पर क्या कोई फॉलो बार आता है, नहीं, तो कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर बार बना है, क्या हम ये मान सकते हैं कि अब ये जो ऊपर रैली ऊपर जो ब्रेकआउट हो रहा था वो ब्रेकआउट फेल हो चुका है, वो हो सकता है, पर ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रैली करें। अब जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। अब तो ये क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ से डोजी बार है, यहाँ से ये चैनल था, तो हो सकता है ये लो फिर से टेस्ट करें तो, और मार्केट ये ट्रेडिंग रेंज में ट्रांजिशन हो तो इसकी प्रॉबिलिटी ज़्यादा है, ये हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। अगर सेल लेने के लिए सोच रहे हो तो इसके लिए स्टॉप लॉस क्या होगा, इसी जो भी पैटर्न बनाया है इसी नेक लाइन को आप ऊपर प्रोजेक्ट करके उतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है, क्योंकि अगर मार्केट और एक लेग आता है, वेज बनता है या फिर ट्रेडिंग रेंज में ट्रांजिशन आता है, तब हम बड़ा स्टॉप लॉस लेके इसे मैनेज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मार्केट नीचे आता है, ये हमारे लिए इनिशियल टारगेट्स हैं, यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है। अगर एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पे आ रहा है तो हम कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए भी सोच सकते हैं। फिर रिमेनिंग आपको देखना है क्या कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बन रहे हैं, नहीं इमीडिएटली यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है, इसके ऊपर एग्जिट करना है या रिमेनिंग कॉन्ट्रीब्यूटिंग पॉइंट पे एग्जिट करना है, ये मस्ट है। ऑलमोस्ट आपका फिर ऐसे पैटर्न बनता है तो यहाँ पे कहीं पे एग्जिट होता है। क्या नेक्स्ट यहाँ पे कोई बाय बन रहा है हमारा, नहीं। आई मीन ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यहाँ पे अब तक सेलिंग प्रेशर नहीं दिखा है, मार्केट यहाँ से ऊपर एक्सेल कर रहा है, पर यहाँ से फिर रिवर्सल आ सकता है, स्ट्रॉन्ग ट्रेड में नहीं है मार्केट, इसलिए यहाँ पे सेल हो सकता है नहीं। तो फिर कोई क्लैरिटी नहीं है पैटर्न में। ऑलराइट, तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई एक ट्रेड लेना होता तो वो ये होता, और जो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करते हैं, ये हाई प्रोबेबिलिटी बेट था। ऑलराइट, तो ये टॉप लूजर्स हैं। मार्केट रैली करते हैं स्ट्रॉन्ग बियर बार से, जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं, फिर कर सकते हैं और एक लेग आए तो अब यहाँ से अब्रप्टली रिवर्सल के चांसेस बहुत कम है। जब दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बनते हैं तो हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है अगर आप यहाँ पे सेल ले रहे हो तब। मार्केट BA10 में है, इसकी कोई अब तक क्लियरिटी नहीं है। उसके बाद क्यों फॉलोअप बार्स हमें पता नहीं है, तो अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है फिर यहाँ पे हाई निकलना है तब हम यहाँ पे वो ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, अगर आपने जो भी यहाँ पे सेल लिया है, पर ये रीजनेबल स्टॉप लॉस है हमारे लिए, तो उतने उसके हिसाब से आपको क्वांटिटी एडजस्ट करनी है। रीजनेबल सेल है, यस, पर मोमेंटम भी हमें दिखना चाहिए, बाद में कोई मोमेंटम नहीं दिखा है। यहाँ पे डबल टॉप ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे डबल टॉप बना है, पर और लैपिंग बार्स है, सेलिंग प्रेशर नहीं है, कोई बाइंग प्रेशर हमें दिखा है, तो यहाँ पे कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। ऑलराइट, तो कोई एंट्री नहीं है यहाँ पे, कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। ये सब पैटर्न देखे तो कोई क्लियर ट्रेडिंग रेंज नहीं है, कोई वेज नहीं है। नेक्स्ट पैटर्न भी वैसे ही है, नीचे आता है, कोई क्लियरिटी नहीं है, सेलिंग प्रेशर नहीं है। ऐसे पैटर्न में कोई हमारा बाय कोई सेल बन नहीं रहा और कोई एंट्री नहीं बनानी है जब कोई भी क्लियरिटी ना हो, स्पेशली ये पैटर्न में ओवरलैपिंग बार जब बन रहा हो तो।
यहाँ पे कोई सेल हो सकता है नहीं। नेक्स्ट, वो काफ़ी ख़राब पैटर्न्स है, ये सेल ऑफ है। क्या हम अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, क्या हम यहाँ पे कोई सेल ले सकते हैं या फिर यहाँ पे कोई सेल ले सकते हैं? अभी कोई क्लियरिटी नहीं है कि मार्केट इसमें BA10 में है। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो गैप्स बन रहे हैं, पर क्या कोई स्ट्रॉन्ग गैप्स हैं यहाँ से, क्या कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बन रहे हैं? अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो क्या यहाँ से मार्केट नीचे जब एक्सलेट कर रहा है तो क्या हम तब एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाँ अब यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आ सकता है? मेक श्योर अगर आप ऐसे कोई सेल भी लेने के लिए सोचते हो तब इसे मैनेज कैसे करोगे। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे कहीं पे एंट्री बनाई है तो पहली बात तो ये कि यहाँ पे गैप क्रिएट हो रहा है, ये हमारे लिए एटलीस्ट रीजनेबल स्टॉप लॉस है। हमें ये देखना है कि रिवर्सल कैसे बन रहा है, क्या ये यहाँ पे एंट्री बन रही है तो कोई क्लियरिटी नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं है तो स्मॉल पुल बैक ट्रेंड में है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे मैं सेल करने के नहीं सोचूंगा अनलेस मुझे कोई सेलिंग प्रेशर दिखे। पर अगर आप सेल करते हो यहाँ पे किसी भी रीज़न से, मेक श्योर ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। यहाँ पे देखना है कि ये पैटर्न कैसे हैं, फॉलो बार्स कैसे हैं, क्या यहाँ से ये जब बार्स बन रहे हैं तो यहाँ से क्या ब्रेकआउट्स हो रहे हैं? नहीं। अगर ये ऐसे ब्रेकआउट मोड पैटर्न है, मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है तो मैं यही एग्जिट करने के लिए सोचूंगा अगर एंट्री बनाई है तो। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि अब तो मुझे पता है कि मार्केट स्मॉल पुल बैक में होने के ट्रेंड में होने के चांसेस कम है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा चुका है और मार्केट इसके ऊपर मोमेंटम ब्रेक कर रहा है और हमें क्लियरली पैटर्न का फेलियर चाहिए। तो मेक श्योर मार्केट जब इसके ऊपर जाए तब आप एग्जिट कर लो। अगर आपने यहाँ पे सेल किया है तो फिर ये आपके लिए ये कंफर्म एग्जिट है। ये फिर ये पैटर्न फेल हो चुका है, वैसे तो यही पैटर्न फेल हो चुका है जब मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है तब, क्योंकि हम चैनल मान रहे थे, स्ट्रॉन्ग पुल बैक मान रहे थे, जो कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज गया है। तो ऑलराइट, और हमें स्पेयर भी रखना है तो मेक श्योर इसी के ऊपर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ करो। अगर रिवर्स स्पेयर होता है तो एग्जिट कर रहे हो। उसके बाद फिर मार्केट क्या ये रीजनेबल बाय हो सकता है? यस। ये पैटर्न देखें तो यहाँ पे इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करना है, अगर आप एंट्री बनाते हो तो ऐसे बार बनता है इमीडिएट, तो मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचूंगा। बाद में भले मार्केट हमारे डायरेक्शन में गया है पर अगर मैंने बाई किया है तो आई प्रीफर टू एग्जिट, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर बार बनाए, आई मीन नॉट बियर बार एज सच बट दिस बार इज डोजी बार, दिस बार मोर देन हाफ ऑफ द बॉडी मार्केट मूड अप एंड डाउन, तो मैं यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचूंगा। ऑलराइट, नेक्स्ट मैं ये पैटर्न देखता हूँ तो ओके यहाँ ब्रेकआउट हुआ है। देखिए हमें जो भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स बोलता हूँ तो वो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स ऐसे होने चाहिए जो कि हमारे प्रीवियस पैटर्न में मिसिंग थे। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो गैप्स बने, ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट था, इसके नीचे मार्केट स्ट्रॉन्गली ब्रेक कर चुका है। उसके बाद फिर यहाँ पे बियर बार से मार्केट यहाँ से एक्सेल करा तो क्या ये सेल हो सकता है? यस, ये रीजनेबल सेल है। फिर मार्केट एक्सेल करता है, यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर क्या यहाँ पे कोई सेल ऑफ हो सकता है जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब? ये रीजनेबल सेल हो सकता है। मार्केट को डाउन, फिर मार्केट टैली करता है, फिर मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, अभी मार्केट इसके नीचे एक्सेल करे तो ये सेल हो सकता है। स्टॉप लॉस हमें अब इसमें कहाँ पे यूज़ करना है, तो इसी के ऊपर प्रोजेक्ट करके ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। यहाँ पे अगर मार्केट इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग पुल पर क्लोज होता है, इसके ऊपर ब्रेक करता है तब हमें एग्जिट करना है, वो हमारे लिए एग्जिट कंडीशन है। टारगेट्स हमारे लिए ये हैं, यहाँ पे अगर मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो कुछ आप प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हैं, फिर रिमेनिंग देखना है कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करता है, नहीं यहाँ से मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करे तो हमें एग्जिट करना है। यहाँ पे क्या ये सेल हो सकता है? अभी इंटरेस्टिंग पैटर्न है, मार्केट रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तब यस ये सेल हो सकता है। क्या हमें यहाँ पे इसका लो निकालने के बाद सेल करना है या फिर यहाँ पे इमीडिएटली सेल करना है? तो यूजुअली बेस्ट बेट हमारे लिए मार्केट जब इसका लो निकालता है तब, पर पैटर्न बहुत छोटा है तो क्या यहाँ से अगर मार्केट इमीडिएटली कोई मोमेंटम आपको नहीं देता तो आपको एग्जिट करना है। इसलिए हम यहाँ पे क्योंकि सेल ऑफ आया था, स्ट्रॉन्ग मार्केट BA10 में है, बाइंग प्रेशर दिखा नहीं है, इसलिए अब चांसेस आर प्रीटी हैं कि मार्केट यहाँ से और कुछ सेल ऑफ दे। ये मोमेंटम ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेक कर चुका है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग बुल बार्स नहीं है, तो ये हो सकता है कि हमें कुछ डाउनवर्ड मोमेंटम मिले। तो पूरे पैटर्न में जो हाई प्रायोरिटी बेट था वो ये था। अब इसे कैसे मैनेज करें, तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करना है और फिर इसके ऊपर एग्जिट करना है। बाकी क्वांटिटी यहाँ पे इसके नीचे अगर सेल करते तो यहाँ पे एग्जिट करना है, या यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करना है, फिर इसके ऊपर रिमेनिंग क्वांटिटी एग्जिट करना है। यहाँ पे सेल करने में जब मार्केट इसका लो निकाल रहा है तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमें पता चलेगा यहाँ से कि कुछ डाउनवर्ड मोमेंटम हमें मिल रहा है, तभी हम ये हमारे लिए लो हाई प्रायोरिटी बेट बन सकते हैं। बुल बार है, ये कोई डिसेंट एंट्री बार नहीं है,
ये बियर बार है पर इसके नीचे वीक है, तो अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं तो मेक श्योर कि नेक्स्ट जो मोमेंटम है तब एटलीस्ट इसका लो निकाल रहा हूँ। और स्टॉप लॉस जैसे मैंने बताया वही है, यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे यूज़ करना हो आपको। ऐसे बार क्लोज है तो एग्जिट करना है। 1 2 3 ये सब रीजनेबल एंट्रीज थी। दैट्स ऑल। बाय।